हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे बाबर के बारे में, यानी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। तो दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फारगाना में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। सम्राट बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका नाम बाबर फारसी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है सिंह यानी शेर। तो दोस्तों, बाबर ने राजगद्दी संभाली 1494 में। बाबर के पिता का अचानक देहांत हो गया और उस वक्त बाबर केवल 11 वर्ष का था। उसने अपने पिता की राजगद्दी संभाली। 1497 से बाबर ने प्रसिद्ध समरकंद में सिल्क रोड खालिस्तान शहर पर आक्रमण कर आधिपत्य जमा लिया, परंतु कुछ ही वर्षों के बाद उसने अपना नियंत्रण खो दिया, क्योंकि वह दूसरे स्थानों पर अपने आधिपत्य को मजबूत करने में व्यस्त था। अफगानिस्तान में निर्वासन बेघर राजकुमार मध्य एशिया में कुछ समर्थक पाने के लिए 3 साल तक घूमता रहा, ताकि वे इसके पिता की राजगद्दी पाने में मदद करे। अंत में 1504 में उसने दक्षिण पूर्व की तरफ रुख किया और बर्फ से ढके हिंदकुश पर्वत को पार कर अफगानिस्तान पहुंचा। जब बाबर 21 वर्ष का हो गया, उसने काबुल पर विजय प्राप्त की और काबुल पर अधिकार जमा लिया। उसे अपना नया राज्य बनाया। लोधी वंश के तख्त पलटने का न्योता। तो 1521 में दक्षिण विस्तार के लिए बाबर के पास तख्त पलटने का मौका आया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी ने अपने प्रशंसकों को सेना और सभा में स्थान देने तथा निर्धन वर्ग के लोगों पर शासन करने कारण उसे प्रजा द्वारा नापसंद किया जाने लगा, जिससे फारगान की प्रजा इब्राहिम लोधी से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत में बाबर को बुलाकर इब्राहिम लोधी का तख्त पलटकर राजगद्दी लेने के लिए कहा। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने आखिरकार अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध आरंभ कर दिया और उसके शस्त्र सेना ने सुल्तान इब्राहिम को बाहर निकाल दिया। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुए युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया और इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत का पतन निश्चित किया। राजपूत युद्ध। बाबर अपने पूर्वजों की तरह ही अपनी राजधानी आगरा में बनाने के लिए आतुर था। राजपूत जानते थे कि मुगल सेनाएं पानीपत के युद्ध के बाद कमजोर हो गई हैं, इसलिए राजपूतन राजकुमार ने लोधी की सेना से एक बड़ी सेना एकत्रित की और मेवाड़ के राणा संगम के नेतृत्व में बाबर के विरोध युद्ध करने चले गया। बाबर की शस्त्र सेना राजपूत के साथ युद्ध में कामयाब रही और मार्च 1527 में खनावा के युद्ध में उन पर काबू पाने में सफल रहे। बाबर की मृत्यु। 1530 में बाबर बीमार हो गया। इसका बहनोई बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र को मारकर राजगद्दी को हासिल करना चाहता था। हुमायूं राजगद्दी पर अपना अधिकार जताने के लिए आगरा के लिए तुरंत रवाना हो गया, परंतु वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। पूर्वजों के मतानुसार बाबर ने ईश्वर से उसकी जिंदगी के बदले हुमायूं की जिंदगी बख्शने के लिए प्रार्थना की। 5 जनवरी 1531 को 47 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया और इस वक्त हुमायूं 22 वर्ष का था जब उसने साम्राज्य संभाला। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे इतिहास से जुड़ी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहें।